आज उत्तर प्रदेश की सियासत के लिए हलचल का दिन रहा। खासकर इत्तेहाद करने वाली सियासी जमातों के लिए एक जानिब समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में जीत के बाद वोटरों का शुक्रिया अदा करने के लिए एक रैली की, तो दूसरी जानिब बीएसपी सरबराह मायावती ने दिल्ली में जायजा मीटिंग की। इस मीटिंग में मायावती ने लोकसभा चुनाव में उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिलने पर भी तबादला ख्याल किया। शिकस्त की वजूहात का जायजा लेने के साथ ही मायावती ने इत्तेहाद का भी जायजा लिया। जरा के मुताबिक मायावती ने कहा कि एसपी का वोट बीएसपी के हक में मुंतकिल नहीं हुआ, जिसकी वजह से बीएसपी के उम्मीदवार चुनाव हार गए। ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती ज़िमनी असेंबली इंतखाबात में अकेले दम पर मुकाबला करेंगी। जरा के हवाले से जो बात सामने आई है वो हैरान करने वाली है, क्योंकि जिस बीएसपी को 2014 के लोकसभा इंतखाबात में एक भी सीट नहीं मिली थी, मायावती की सरबराही वाली इसी बीएसपी ने 2019 में इत्तेहाद के दम पर 10 सीटें जीती, लेकिन फिर भी माया ने यादव वोट बैंक को शिकस्त के लिए जिम्मेदार ठहराकर किनारा करने का रास्ता साफ कर दिया। वहीं अखिलेश यादव ने आजमगढ़ की रैली में मीडिया पर तनकीद की। उन्होंने कहा कि टीवी के जरिए दिमाग से खेल खेला गया, इसलिए रफ्तार के फरारी से समाजवादी साइकिल हार गई। देश को हमारे लोग शायद जानते हो न जानते हो, हमारे नौजवान जानते होंगे, दुनिया में सबसे तेज भागने वाली गाड़ी फरारी कहते हैं, उसको फरारी कहते हैं। एक पत्रकार ने कहा कि ये रेस तो फरारी और साइकिल की थी। सब जानते थे फरारी जीत जाएगी, साइकिल नहीं जीत पाएगी। बताओ, सब दिन हर दिन टीवी पर कौन दिखता था? किसका टीवी है? हमारे दिमागों में घुसेड़ दिया। हम नहीं चाहते थे सोचना समझना, लेकिन हमारे दिमाग से खेले, मोबाइल से खेले। इसलिए समझ लेना समाजवादी साथियों, और खासकर मैं गरीबों से कहना चाहता हूं, किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, ये लड़ाई दूसरे तरह की है। ये समझ पाना मुश्किल है, और जिस दिन समझ जाओगे आप लड़ाई, उसी दिन आप लड़ाई जीत जाओगे। आप हम समझ नहीं पाए। शिकस्त के बाद मंथन का दौर जारी है और ठीकरा फोड़ने की बारी है, जो अब अंजाम तक पहुंचने जा रही है। मायावती ने यादव वोट की बुनियाद पर असेंबली ज़िमनी इंतखाबात अकेले लड़ने का फैसला लिया है। इससे एक बात साफ हो गई कि अब साथी साथ नहीं चलेंगे। साथ निभाने का वादा किया था, लेकिन साथी पैमाने पर खरा नहीं उतरा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तो चुनावी रैलियों में ही इत्तेहाद के मुस्तकबिल को लेकर तस्वीर साफ कर दी थी, लेकिन उस वक्त माया अखिलेश ने मोदी के दावे को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन अब वो हकीकत में तब्दील होता नजर आ रहा है। दिन गुरुवार ये फर्जी दोस्ती फिर से टूट जाएगी। गठबंधन अब टूटने वाला नहीं है। ये गठबंधन ये लंबा चलेगा। ये गठबंधन ये मिलावट का गठबंधन नहीं है, ये महापरिवर्तन का गठबंधन है। तो अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के लिए फाइनल फार्मूला तय होने वाला है। आज अयोध्या के मनी रामदास छावनी में राम मंदिर तामीर को लेकर साधु संतों का जमावड़ा लगा। मीटिंग की सदारत राम जन्मभूमि न्यास के सदर महंत नृत्य गोपाल दास ने की। मीटिंग में वीएचपी और राम मंदिर से जुड़े साधु संत शामिल हुए। मीटिंग में तय हुआ कि राम जन्मभूमि न्यास पीएम मोदी को राम मंदिर की तामीर के लिए एक खत रवाना करेगा और एक वफ्द वज़ीर आज़म से मुलाकात करेगा। हालांकि राम मंदिर पर हतमी फैसला 15 जून को होने वाले संत इजलास में लिया जाएगा। भगवान की जन्मभूमि है, वहाँ एक मंदिर था, वो मंदिर तोड़ा गया, विदेशी आक्रमणकारी ने तोड़ा, हमारे देश का मान गिरा, वो मान वापस हमें चाहिए, हम इतना ही चाहते हैं। अरे भाई, जय श्री राम का नारा बोलने वालों पर एक देश की हिंदू मुख्यमंत्री और वो गुस्सा करती है, तो उनको लगना चाहिए कि राम इस देश का प्राण है। इस देश के 10% लोगों ने 1 रुपए का पोस्ट कार्ड उनको डालना ही चाहिए। केवल राजनीतिक विद्वेष के कारण है, और वो कोई राम की विरोधी होंगी ऐसा मेरा मानना नहीं है, लेकिन किसी को खुश करने के लिए शायद वो ऐसा कर रही होंगी। उनको ये एहसास कराया जाना चाहिए
कि जय श्री राम और भारत ये दोनों एक ही चीज है। मुल्क में बढ़ती आबादी, आइन की दफा 370 और अयोध्या में राम मंदिर की तामीर के एजेंडे पर राम जन्मभूमि न्यास के अयोध्या में होने वाले इजलास की अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अपनी हिमायत का ऐलान किया है। इलाहाबाद में अखाड़ा परिषद के सदर महंत नरेंद्र गिरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अयोध्या में राम मंदिर की तामीर उस वक्त का सबसे बड़ा मसला है। उन्होंने कहा कि राम जन्मभूमि न्यास के जलसे में अक्सर अगर राम मंदिर की तामीर के बारे में कोई ठोस फैसला होता है तो अखाड़ा परिषद उसकी हिमायत करेगा। उन्होंने कहा कि उनको उम्मीद है कि महंत नृत्य गोपाल दास की सरबराही में होने वाले इजलास में राम मंदिर की तामीर के बारे में कोई मुस्बत हिकमत अमली तैयार की जाएगी। वाज़ेह है कि अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास और विश्व हिंदू परिषद की मुश्तरका ताउन से अयोध्या में इजलास तलब किया गया है। अखाड़ा परिषद का ये मानना है कि राम मंदिर के मुद्दे पे जो भी सकारात्मक जहाँ भी निर्णय होगा उसके हम साथ रहेंगे और न्यास के अध्यक्ष हैं नृत्य गोपाल दास जी, हम सब उनका सम्मान भी करते हैं। तो जो भी निर्णय होगा अच्छा होगा, अगर अच्छा होता है तो हम उसका सम्मान करते हैं, इसलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है और होना भी चाहिए, बैठक होना भी चाहिए। और राम जन्मभूमि के मसले को सुप्रीम कोर्ट में एक कमेटी बनाई है जिसकी अवधि शायद बढ़ाई गई है और लेकिन वो कुछ उसमें नहीं आएगा, होगा निर्णय सुप्रीम कोर्ट से ही। इसलिए हम पूरा समर्थन करते हैं महाराज जी का, नृत्य गोपाल दास जी का, और जो निर्णय करेगा वो माना जाएगा। उलमा और दानिश्वरों का मानना है कि हाल ही में पेश आने वाले मॉब लिंचिंग के वाकयात ये बताने के लिए काफी हैं कि शरपसंद अनासर पर वजीर आजम की तकरीर का कोई असर नहीं है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली का कहना है कि इसका मतलब तो यही है कि शरपसंद अनासर वजीर आजम के बयानात को तरजीह नहीं दे रहे हैं। साथ ही इस ख्याल का इजहार भी किया जा रहा है कि जिस तरह कई सियासी जमातों ने अपने तर्जुमानों को किसी भी बहस मुबाहसे में शिरकत से मना किया है, उसी तरह मुसलमानों को भी हिकमत अमली वज़ा करनी चाहिए। बिलखसूस उलमा व नाम निहाद मौलवियों को मीडिया से इज्तनाब बरतना चाहिए। कई जगह पे बल्कि जो मॉब लिंचिंग के वाक़यात पेश आ रहे हैं मज़हब की बुनियाद पर, वो पूरे मुल्क के लिए, पूरे मुल्क को शर्मसार करने वाले हैं, पूरे मुल्क को बदनाम करने वाले हैं। मुसलमानों को किसी भी तरीक़े की सियासी बहस और मुबाहिसे में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि हमें ख़ुद अपना इंट्रोस्पेक्शन, अपना मुहासबा करना चाहिए और हर सतह पर, लीडरशिप के सतह पर भी, अवामी सतह पर भी, कि हम लोग इस मुल्क में किस तरीक़े से अपने हुकूक़ हासिल करें, किस तरीक़े से एक बाइख्तियार कौम, एक बावकार कौम बन सकें। और बयानात आए या जिस तरह से मुसलमानों की जो इलेक्शन के दौरान या उससे पहले दिल आज़ारी की जा रही थी, उस पर मरहम रखने की कोशिश की गई, ये भी सोचने का वक्त है, देखने का वक्त है। और अगर ईमानदारी से इस पर बात की गई है और अगर सचमुच मुसलमानों का विश्वास हासिल करने की ईमानदाराना तौर पर बात की गई है, तो ये भी देखने का विषय है। सब्र के साथ, सुकून के साथ, तहम्मुल के साथ देखते हैं मुसलमान के क्या करते हैं। और अगर सचमुच मुसलमान के हक़ की, मुसलमान के तालीम की, मुसलमान की रोज़ी रोटी की बात कोई भी करता है तो मुसलमान उसके साथ जाने के लिए बेहिचक तैयार होगा। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल से अहमदाबाद जेल मुंतकिल करने के मामले में यूपी हुकूमत ने अपनी सफाई दी है। रियासती हुकूमत का कहना है कि अतीक अहमद की सिक्योरिटी के पेश नज़र सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से अहमदाबाद जेल मुंतकिल किया गया है। यूपी हुकूमत का कहना है कि इस मामले को सियासी नज़रिए से न देखा जाए। वाज़ेह है कि मशरक़ी यूपी के कद्दावर मुस्लिम सियासतदान और साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट अतीक अहमद को इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल से गुजरात की अहमदाबाद जेल मुंतकिल कर दिया गया है। अतीक अहमद को आज अलग सुबह नैनी सेंट्रल जेल से बनारस के रास्ते हवाई जहाज से अहमदाबाद जेल मुंतकिल किया गया। अतीक अहमद का शुमार यूपी के असरदार मुस्लिम सियासतदानों में होता है। वजह यह थी कि अतीक अहमद जी का जैसे मुझे बताया गया, वो सरकार को लिखा गया था गुजरात के कि भाई आप किस जेल में रखेंगे, सुरक्षा की व्यवस्था कैसे होगी, क्योंकि हाई टारगेट्स पे हैं ये लोग। जब वहाँ से जवाब आया तो उनको भेज दिया गया। तो सरकार की कोई ऐसी मंशा रोकने की नहीं थी? कतई नहीं, क्यों हम रोकेंगे? सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन करना हर सरकार का कर्तव्य है। ईद उल फितर और ईद उल अजहा के मौके पर मेरठ की शाही ईदगाह में तकरीबन 2 से 3 लाख मुसलमान नमाज अदा करते हैं। ईदगाह के अलावा अतराफ में 1 किलोमीटर के दायरे में सड़कों पर भी बड़ी तादाद में फर्जंदान तौहीद ईद की नमाज अदा करते हैं। वहीं अहले तशरीह हजरात बड़ी तादाद में ईद उल फितर की नमाज मस्जिद जैदी नगर सोसाइटी और ईदगाह मनसबिया में अदा करते हैं।
ईद की नमाज के लिए ईदगाह कमेटी की जानिब से खुसूसी इंतजाम किए जाते हैं, जबकि जिला इंतजामिया और महकमे पुलिस हिफाजत इंतजाम करती है। ईद उल फितर की नमाज और नमाजियों की सहूलियात को पेश नजर रखते हुए ईदगाह कमेटी ने ईदगाह में साफ सफाई के अलावा दीगर इंतजाम को वक्त पर मुकम्मल करने के लिए तैयारी शुरू कर दी है। शहर काजी मेरठ ने शाही ईदगाह में ईद की नमाज के वक्त के ऐलान के साथ शहर की दीगर मसाजिद में नमाज के औकात को लेकर उन मसाजिद की इंतजामी कमेटी से एक खास अपील भी की है। हमारी शाही ईदगाह में इस साल ईद उल फितर की नमाज का वक्त 7:45 बजे मुकर्रर किया गया है। हुक्म तो यही है कि हर आदमी ईदगाह में जाए, वह नमाज अदा करे। और जैसा कि हदीस में मालूम होता है कि पूरे शहर में एक रौनक पैदा करने के लिए ये हुक्म दिया गया है कि एक रास्ते से जाएं और दूसरे रास्ते से वापस आएं। तो ईदगाह में जब नमाज हो तो इससे पहले दूसरी मस्जिदों में नमाज नहीं अदा करनी चाहिए, इसलिए कि उससे ईदगाह की जो शान है और ईदगाह की जो अज़मत है उसमें कमी आती है। ईदगाह की नमाज से पहले कहीं ईद की नमाज नहीं होनी चाहिए। सहारनपुर के भट के गांव ताजपुरा में मौलाना असगर एजुकेशनल एंड वेलफेयर ट्रस्ट के जरिए मदरसा फैजुल कुरान में मुनक्कदा प्रोग्राम के मौके पर गरीब लोगों में ईद के कपड़े, मिठाइयाँ व नकद रकम तकसीम की गई। इस मौके पर ट्रस्ट के सदर मोहम्मद इंतजार ने कहा कि ट्रस्ट का मकसद गरीबों, मिस्कीनों और मोहताजों की मदद करना है। ये प्रोग्राम एक्चुअली जो हम एक संस्था खोली है, ट्रस्ट खोला मौलाना असगर एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से, जो हमारे मौलाना साहब हजरत साहब थे, मौलाना असगर साहब, उनके नाम से हम लोगों ने खोला था, जो टाइम पर लोग गरीब लोगों की मदद करता रहता है। और हमारा जो मेन मकसद है वो ये है कि गाँव में एजुकेशन को ऊंचा स्तर दिया जाए और गरीब लोगों की मदद की जाए टाइम पर। जैसे अभी ईद का टाइम आया है तो हम लोगों ने सैकड़ों की तादाद में गरीबों को कपड़ा और खाने का राशन इस तरह की चीज़ बांट के काम कर रहे हैं। बनारस में गर्मी का कहर जारी है। झुलसाती धूप ने आम आदमी को बदहाल कर दिया है। गर्मी से राहत के लिए अब बनारस में टोटकों का इस्तेमाल किया जाने लगा है। बनारस के अस्सी घाट पर शहनाई बजाई गई। लोगों की अकीदत है कि ऐसा करने से बादल जरूर मेहरबान हो जाएंगे। गंगा में उतरकर शहनाई नवाज महेंद्र प्रसन्ना ने राग मेघ बजाया और मेघ से मेहरबान होने की गुजारिश की। इससे पहले पूजा भी की गई। देश में भीषण गर्मी से निजात पाने के लिए मैं माँ गंगा को नमन करते हुए भगवान इंद्र को प्रसन्न करने का कार्य किया। इसमें मैं पूजा और अर्चन और दूध अभिषेक माँ गंगा को पहले किया मैंने, क्योंकि माता का लगाव बड़ा लंबा है। माँ का ही कृपा होता है तब पिताजी सुनते हैं, तो इसलिए मैंने पहले माँ का नारियल की बलि और वो दूध का अभिषेक मैंने किया। उसके बाद भगवान इंद्र के लिए राग मेघ की प्रस्तुत की और राग मेघ से मुझे उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि ईश्वर खुश होंगे और जो भीषण गर्मी से निजात मिलेगी, लोगों को राहत मिलेगा। इफ्तार के बहाने भी बिहार में सियासत के कई रंग देखने को मिल रहे हैं। इतवार को बरसर इख्तिदार जमात जेडीयू और बीजेपी के साथ ही आरजेडी ने भी इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया। जेडीयू की इफ्तार पार्टी में रियासत के साबिक वजीर आला जितिन राम मांझी क्यों पहुंचे, सियासी हलकों में चेमोगोइयां का बाजार गर्म हो गया है। वहीं आज जितिन राम मांझी और एलजेपी के सदर रामविलास पासवान ने भी दावत इफ्तार की, जहां कई लीडर पहुंचे। मांझी के दावत इफ्तार में राबड़ी देवी और नित्यानंद राय के साथ आरजेडी व इत्तेहादी जमातों के कई लीडर पहुंचे, तो वहीं रामविलास पासवान की दावत इफ्तार में नीतीश कुमार के अलावा एनडीए के कई लीडर पहुंचे। मंडल में जगह मिली नहीं नीतीश कुमार को, वो भी बहुत आहत है। अगर वो महागठबंधन में आना चाहे तो स्वागत रहेगा। देखिए, जगह उनको मिली न मिली ये उनका आंतरिक मामला है, और जहां तक गठबंधन में आने जाने का मामला है वहां पर जीतन मांझी अकेले गठबंधन में नहीं है। अब बहुत सी बातें ऐसी होती है कि व्यक्तिगत
पार्टी पर कुछ निर्णय ले लेते हैं लोग, तो वो निर्णय उनका अपना और व्यक्तिगत पार्टी की होती है। हम अपने तय क्या कर सकते हैं? जब महागठबंधन की बात है तो हम लोग 6-7 पार्टियां हैं, उसके बाद महागठबंधन की बैठक होगी और बैठक में हम लोग तय करेंगे कि माननीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ कित हद तक सहयोग दे सकते हैं, वो भाजपा को देश से एरिडिकेट कर। आरजेडी के कौमी नायब सदर रघुवंश प्रसाद सिंह ने सीधे सीधे तो नहीं लेकिन बर्रास्त तौर पर नीतीश कुमार को ऑफर दिया है। बीजेपी को शिकस्त देने के लिए तमाम जमातों के एक साथ आने की वकालत करने वाले रघुवंश प्रसाद सिंह ने कहा कि नीतीश भी साथ आए तो अच्छी बात होगी। रघुवंश प्रसाद सिंह ने यह भी कहा कि तेजस्वी ने यह लिखकर नहीं दिया कि वो जेडीयू के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि सियासत में कोई दुश्मन नहीं होता। नीति कहती है कि भाजपा को पछाड़ना है तो सब लोग एकजुट हो जाइए, ओई में मुंह देखी या भेदभाव या चून बीच की हम जरूरत नहीं समझते। जे कोई आवे सबके लेकर के बीजेपी के पछाड़ना चाहिए। नीतीश कुमार तो चाहते ही हैं, आप ही के नेता तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी नहीं चाहती हैं कि वो आए। अब के कहाँ दरखास्त दिया है कोई किसी को? वातावरण है, उसमें बातचीत करके लोग आ जाएं तो अच्छा है, एक साथ हो जाएं तो अच्छा है। बिहार में एक बार फिर से जेडीयू ने अपने मुस्लिम लीडरों को नजरअंदाज किया है। नीतीश काबीना की हुई तौसी में आइंदा असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर वजारत में सभी जात के लीडरों को शामिल करने की हिकमत अमली बनाई गई और उसे अमली जामा पहनाया गया, लेकिन इसमें मुस्लिम लीडरों को दूर रखा गया। आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। बिहार में मुस्लिम सियासत और मुस्लिम लीडरशिप को पूरी तरह से नजरअंदाज करने की कार्रवाई लगातार जारी है। कभी बिहार में मुसलमानों के इर्द गिर्द रियासत की सियासत घूमती थी, लेकिन आज हुकूमत अपने काबीना में तौसी करती है और 8-8 वजीर बनाए जाते हैं, लेकिन उसमें एक भी मुसलमान का नाम नहीं होता है। मजे की बात ये कि पहले से नीतीश के काबीना में मौजूद एक मुस्लिम वजीर खुर्शीद उर्फ फेरोज अहमद का भी कद घटा दिया गया है। ऑपोजिशन ने नीतीश हुकूमत के इस रवैये को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। संगत तो इसका आरएसएस के साथ हो चुका है, इसलिए किसी मुस्लिम को रखने का सवाल ही नहीं उठता है और वो ये समझ रहे हैं कि इससे हमको कोई लाभ भी नहीं होगा। उनके पार्टी में एक से एक काबिल लोग हैं मुस्लिम जिनको मौका मिल सकता था, लेकिन अब उन लोगों की भी वो छटनी करेंगे और इस इलेक्शन ने दिखा दिया है कि कौन आगे बढ़ेगा और उसी रास्ते पर वो आगे बढ़े हैं। इसलिए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। काबीना की तौसी में मुस्लिम नुमाइंदगी को नजरअंदाज किए जाने के बाद सियासत शुरू हो गई है। उधर बीजेपी हुकूमत के दिफा में खड़ी हो गई है। मंत्री बनाना मुख्यमंत्री का प्रियोगरेटिव है, वो किसको मंत्री परिषद में शामिल करते हैं ये उनका है। तो मुझे लगता है कि इसमें किसी तरह का कोई दलील देना कि अक़लियत को बनाया कि नहीं बनाया, देखिए अब वो राजनीति ख़त्म हो गई है। मुल्क और देश के अंदर जो राजनीति है वो डेवलपमेंट और विकास की है, तो जब विकास और डेवलपमेंट होगा तो सबका होगा। नीतीश हुकूमत के इस कदम से जेडीयू के मुस्लिम लीडर भी मायूस हैं। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने कहा कि मुसलमान सियासत में अछूत होता जा रहा है। बलियावी के मुताबिक पूरा मुस्लिम समाज हुकूमत की इस पहल से नाराज है। पूरी मिल्लत को अफसोस है, हर उस फर्द को अफसोस है जिसको ये उम्मीद नहीं थी। तो मिल्लत में हम भी हैं, हम खुश इसलिए हैं कि कल क्या होगा उसको देख करके कोई नक्शा बना होगा और हर आदमी अपने सेविंग के हिसाब से चलता है। दरअसल हमेशा नीतीश कुमार के काबीना में 2 मुस्लिम वजीर रहते थे, लेकिन अक़लियतों की मसीहाई का दावा करने वाली नीतीश हुकूमत ने अपनी काबीना की तौसी में मुसलमानों की लीडरशिप को हाशिया पर लाने की कोशिश की है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए पटना से महफूज आलम की रिपोर्ट।